पाकिस्तान में ओमिक्रॉन केसेस में इजाफे के साथ मुस्बत केसेस की शरह बढ़ने लगी। लाहौर में मजीद 18 अफराद में ओमिक्रॉन की तस्दीक। कराची में कोरोना के केसेस की शरह 20% से ऊपर चली गई। लाहौर में कोरोना की शरह 7%, इस्लामाबाद में 4.5% और रावलपिंडी में यह शरह 4% से जायद हो गई। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना केसेस की शरह 5% के करीब आ गई। 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 13 मरीज इंतकाल कर गए। कराची में कोरोना से बचाव की वैक्सीनेशन की शरह मुल्क के दीगर बड़े शहरों से इंतहाई कम है। वजारत सेहत सिंध का घर घर जाकर वैक्सीनेशन मुहिम शुरू करने का फैसला। बाजार, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, सनती इलाकों, स्कूल्स और अवामी मकामात पर मास्क समेत तमाम SOPs पर सख्ती से अमल कराया जाएगा। सूबाई महकमा तालीम के मुताबिक 12 से 18 साल की उम्र के बच्चों की वैक्सीनेशन ना कराने वाले स्कूल्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। गवादर और गिरदो नवा में ज़लज़ले के झटके। महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5 रिकॉर्ड की गई। मरकज़ गवादर से 25 किलोमीटर दूर समंदर की तह में 10 किलोमीटर गहराई में था। महकमा मौसमियात के मुताबिक मकरान के समंदर में सबडक्शन जोन शिद्दत पकड़ रहा है। सिंध और मकरान के साहिल पर शदीद ज़लज़ले और सुनामी का खदशा है। महकमा मौसमियात ने एक हफ्ता पहले गवादर में सुनामी से निमटने की मशक भी की थी। पेशावर में इनकलाबी कॉलोनी तहकाल के करीब कच्चे मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर एक ही खानदान के 5 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक जाँ बहक अफराद में मां और बेटियां शामिल हैं। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध। मोटरवे M2 लाहौर से शेखुपुरा तक, M3 फैजपुर से जड़ावाला तक, M5 शेरशाह से रोहरी टोल प्लाजा तक और M11 नारोवाल से समड़ियाल तक बंद कर दी गई। लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर परवाज़ों के शेड्यूल में तब्दीली। अंदरून और बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों को ताख़ीर का सामना। मरी के दही इलाकों की सड़कें खोलने का काम जारी। राब्ता सड़कें जुज़वी बहाल कर दी गईं। मरी और गिरदोनवा में पानी की फरहमी एक हफ्ते बाद भी बहाल न की जा सकी। पाइपलाइनों में पानी जम जाने से मकामी आबादी सख्त परेशान। सयाहों की शिकायत पर पुलिस ने सड़क पर बर्फ फेंक कर मदद के बहाने रकम ऐंठने वाले साकिब अब्बासी को गिरफ्तार कर लिया। जेर इस्तेमाल जीप भी कब्जे में ले ली गई। PTI के साबिक सेक्रेटरी इत्तलात अहमद जवाद का कहना है कि इमरान खान वज़ीर आज़म बनने के बाद दरबारियों के घेरे में आ गए। उनके पास बहुत से जोकर हैं, पता नहीं कहां कहां से उठाकर मुसल्लत किए गए। उनका PTI के नज़रिए से कोई ताल्लुक नहीं। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा कि वो अपनी तनख्वाह से पार्टी अखराजात करते थे। मरी का वाक़या हमें हिलाने के लिए काफ़ी है। कौमी असम्बली में आज भी मिनी बजट पर बहस जारी रहेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी बहस में हिस्सा लेंगे। 23 निकाती एजेंडे के मुताबिक एजेंडे में मिनी बजट के बारे में सेनेट तजावीज़ पर बहस, फाइनेंस बिल और इसमें तरमीम पेश करने के उमूर भी शामिल हैं। लीग के सदर शहबाज शरीफ आज मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात करेंगे। लॉन्ग मार्च PDM का लाहे अमल क्या होगा, इस पर बात होगी। मनी बिल नाकाम बनाने से मुतालिक हिकमत अमली पर भी गौर किया जाएगा। एहसन इकबाल का कहना है कि हुकूमत की हलीफ जमातों ने मिनी बजट और स्टेट बैंक से मुतालिक तरामीम मंजूर कराने में हिस्सा लिया तो उनका नाम मीर सादिक, मीर जाफ़र के साथ लिया जाएगा। कनाडा की पाकिस्तान में अपने शहरियों को गैर मुतवक्के सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र एहतियात करने की हिदायत। कराची समेत पाकिस्तान के बाज़ मकामात का सफ़र ना करने का मशवरा। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है पाकिस्तान गैर मुल्कियों के लिए हर तरह से पुरअमन मुल्क है। ऐसा कोई मामला नहीं कि कैनेडियन शहरियों को सिक्योरिटी की ज़रूरत हो। नैब के तफ्तीशी अफसर असिस्टेंट डायरेक्टर कामरान को कमरा अदालत में फ़ोन पर बात करना महंगा पड़ गया।
सिंध हाई कोर्ट ने नैब के तफ्तीशी ऑफिसर को कमरा अदालत से बाहर जाने की हिदायत कर दी। मोबाइल फोन भी ले लिया गया। सिंध हाई कोर्ट में डिजिटल क्रिप्टो करेंसी को रेगुलर करने से मुताल्लिक दरखास्त की समाअत जस्टिस मोहम्मद इकबाल कड़होरो की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस साबका बेंच को भेज दिया। जस्टिस के आगा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच आज ही दरखास्त की समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कड़होरो ने रिमार्क्स दिए कि क्रिप्टो करेंसी में तो हज़ारों लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है। साबिक क्रिकेटर दानिश कनेरिया की डोमेस्टिक और लीग्स खेलने की इजाज़त ना देने के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अली शेख की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। पीसीबी के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि स्पॉट फिक्सिंग केस में दानिश कनेरिया पर उम्र भर के लिए पाबंदी लगाई गई है। कौमी क्रिकेटर यासिर शाह मुबैना ज्यादती केस में बेगुनाह करार। इस्लामाबाद के थाना शालीमार ने यासिर शाह का नाम FIR से खारिज कर दिया। मुतासरा खातून ने एतराफ़ किया कि यासिर शाह का नाम गलत बयानी के बायस FIR में शामिल हुआ। कराची के इलाके बर्न्स रोड की तारीखी इमारतों पर खिलाफ कानून रंग रोगन को 1 साल बीत गया। गैर कानूनी इकदाम करने वालों को सजा न दी गई। इमारतों को असल हालत में बहाल भी न किया जा सका। कार्रवाई में हाइल कौन, किसे फायदा किसे नुकसान, जियो न्यूज़ मामले की तह तक पहुंच गया।